Hello everyone, welcome to JNET Education. I am Rahul Singh. As we know that we study definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कैसे हम अलग अलग फंक्शंस के डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस मॉड्यूल में हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझेंगे वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को उनके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बोर्ड के एग्जाम देते हैं, और साथ ही साथ जब हम जेई मेंस का भी एग्जाम देते हैं तो हम दोनों तरह से सीखेंगे कि जब हम बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे, और साथ ही साथ जब हम बोर्ड का किसका जेई मेंस का एग्जाम देंगे तो हमें वहां पर शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, तो उसे हम किस तरह से बना सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम और आप मिलकर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी आती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, माय फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ, ध्यान से देखते जाइएगा, इफ लिमिट ए टू बी, इफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हमारे पास में है। यहाँ पर एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि ए और बी के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, मतलब इसमें कौन सा ब्रैकेट आएगा? इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन को जो हमारे पास एफ एक्स है, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब लिमिट हमारी ए से बी ही रहेगी, और इस एफ एक्स को मैं एफ टी इंटू डी टी लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। इसको ध्यान से समझेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है। ये जो वेरिएबल है वो इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटीग्रेशन का इन वेरिएबल पर कोई भी प्रभाव या फिर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है कि इस एफ एक्स इंटू डी एक्स में जो लिमिट हमारे पास ए से बी थी, वही लिमिट ए से बी रहेगी जब हम एफ टी इंटू डी टी करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो चाहे इस, ध्यान से देखेंगे, इस एफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं एफ टी इंटू डी टी में चेंज कर सकता हूं। इक्वल हो सकती है ये वैल्यू, और ये वैल्यू दोनों क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है। इसका मतलब समझ में आया कि यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। किससे? इंटीग्रेशन से। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ में आया? इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता है तो। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस लिमिट बी टू ए, माइनस लिमिट बी टू ए, मतलब हमारी जो लिमिट है, लोअर लिमिट ए थी, अपर लिमिट क्या थी? बी थी, तो इसे मैं चेंज करके लोअर लिमिट बी और अपर लिमिट ए में चेंज कर सकता हूं। कब? जब यहां पर सामने क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि मैं लोअर को अपर और अपर को लोअर बना सकता हूं। लिमिट में लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं। कब? जब यहां पर सामने में मैं क्या लगा दूं? माइनस साइन लगा दूं, और ये जो हमारे पास एफ एक्स है वो तो एफ एक्स रहेगा ही रहेगा। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आई क्या बात? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है। समझ में आया? तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। फोर्थ नहीं भाई, थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसको भी ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हमें जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना वहां पर यूज होंगी, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज हैं वो पता होने चाहिए, वैसे ही साथ साथ ये प्रॉपर्टीज भी पता होने चाहिए। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना वो प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा इसको। ठीक है, ये लिमिट हो गई हमारे पास a से b fx इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, इस लिमिट a से b को मैं किस तरह से उसको क्या करता हूं, अलग अलग सेपरेट करता हूं और उसे कुछ इस तरह से लिखने की मैं कोशिश करता हूं। ध्यान से देखेंगे, ये लोअर लिमिट हमारे पास a है, लोअर लिमिट a है। यहां पर जो अपर लिमिट है वो हम c कर देते हैं, अपर लिमिट को क्या कर देते हैं c। ठीक है, fx इंटू डी एक्स प्लस इसी फंक्शन को, इस ये हमारे पास जो वेरिएबल था इसमें लिमिट a से b थी, तो इसी लिमिट को मैं क्या कर दिया, दो पार्ट में, दो लिमिट में चेंज कर दिया, दो लिमिट में चेंज कर दिया। तो इस दो लिमिट में हम दो अलग अलग सेपरेट लिमिट में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम हमारे पास जो लोअर वैल्यू रहेगी वो a रहेगी, अपर वैल्यू फर्स्ट वाले में अपर वैल्यू हम c कर सकते हैं। अब ये c क्या होगा अभी मैं बताता हूं। ठीक है, और उसके बाद जब हमारे पास सेकेंड इंटीग्रेशन होगा, इस सेकेंड इंटीग्रेशन में जो लोअर वैल्यू रहेगी वो c रहेगी। ठीक है, और जो अपर वैल्यू है वो b रहेगी, fx इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आया? क्या मैं a से b fx इंटू डी एक्स, ये जो लिमिट है a से b, इसको मैं a से c fx इंटू डी एक्स प्लस c से b fx इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं? जी हाँ, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? हम यहाँ पर लिखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ऐसा कुछ हम जब लिखेंगे तो वहां पर जो साइड में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो आपको डायरेक्ट आपके जो एग्जामिनर होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ उन्होंने ये प्रॉपर्टी लगाई है। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अब ये जो c की वैल्यू होगी, ये जो c की वैल्यू होगी वो a से b के बीच में होनी चाहिए। जो c की वैल्यू होनी चाहिए वो a और b के बीच में होनी चाहिए, ना a से बड़ी होनी चाहिए, ना b से बड़ी होनी चाहिए, ना a होनी चाहिए, ना b होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये c की वैल्यू क्या होगी, a और b के बीच में हमेशा रहनी चाहिए, तभी हम ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, fx इंटू डी एक्स को मैं ft इंटू डी टी में चेंज कर सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम है। इस लिमिट अगर हमें अपर लोअर, अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाना है तो हम सामने में माइनस साइन लगा देंगे। अगर हमें क्या करना है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिन्हें ये हमारे पास लिमिट जो है उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं? अपर लिमिट जो फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा इसमें अपर लिमिट हमारे पास c रहेगी, और जो सेकंड इंटीग्रेशन होगा उसमें भी लोअर लिमिट c रहेगी, और c क्या है, a और b के बीच में कोई एक वैल्यू है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। चौथे हम बात करते हैं, हमने अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखेंगे, बहुत यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर लिमिट हमारे पास a से b है, अगर हमारे पास लिमिट a से b है और ये fx इंटू डी एक्स है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इस x की जगह, ये हमारे पास ये जो fx था ना, इस x की जगह, इस fx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ध्यान से देखेंगे, ये लिमिट a से b है, ये हमारे पास f, और यहाँ पर ये जो x है ना, इस x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इस x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स और इंटू dx। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, हमेशा सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा इक्वल रहेंगी। क्या? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, किसकी जगह, इस x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया? ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम IMP लगाएंगे, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये अभी तक के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी हैं। इन चार प्रॉपर्टी से हम ना क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या है, क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान से रख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको
समझ लीजिए, ठीक है। ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब इससे हम क्वेश्चन को, इनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग रेडी हैं? ठीक, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 1 से 2 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, आज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और कैसे हमारा आंसर आता है। पहले मैं बताऊंगा कि बोर्ड जो हमारे दे रहे हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यही क्वेश्चन अगर आपको जेई मेंस के एग्जाम में आ जाए तो उसे हमें कैसे करना है, ठीक है। तो बने ही रहेगा हमारे वीडियो में, क्योंकि हम कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, इस हमारे पास जो इंटीग्रल है इसको मैं आई के इक्वल कर देता हूं। 1 से 2 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ध्यान से देखते जाएंगे। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन में मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी में लगाने वाला हूं, जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर लिमिट ए से बी है और एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो उसे हम और क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते थे, ए प्लस बी माइनस एक्स, जहां पे ए क्या था, लोअर वैल्यू था, बी क्या था, अपर वैल्यू था। यही चीज था, अभी हम तुरंत देखे थे। इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देन आई इक्वल, अब इस आई में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। लिमिट हमारे पास 1 से 2 है, लिमिट हमारे पास क्या है, 1 से 2 है। अब मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो हम इस x की जगह, हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस एक्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस 2 का मतलब क्या, 3। तो 3 माइनस एक्स में हर एक जगह जहां जहां भी x लिखा होगा वहां वहां मैं उस x की जगह 3 माइनस एक्स पुट करूंगा। उस x की जगह क्या पुट करूंगा, 3 माइनस एक्स पुट करूंगा। क्लियर हो गई बात। चलिए पुट कर देते हैं। क्यों 3 माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लोअर वैल्यू 1 है, अपर वैल्यू 2 है, तो हम 1 प्लस 2 मतलब 3 और उसमें हम x को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहां पर हम पुट करेंगे 3 माइनस एक्स। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहां देखो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस, अब इस x की जगह, केवल x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स। तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस अंडर रूट ऑफ x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स पुट करना है। समझ में आया। इसीलिए मैं क्या कर दिया, इसको अलग कलर से इसको समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। समझ में आया। हमने क्या किया, इस x की जगह 3 माइनस एक्स पुट किया, उसके बाद इस x की जगह 3 माइनस एक्स पुट किया, इस x की जगह 3 माइनस एक्स पुट कर दिया। कर दिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i इक्वल, लिमिट हमारे पास 1 से 2 है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स ही रहेगा। यहाँ पे ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 माइनस एक्स बन जाएगा। समझ में आया इतनी बात, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास इंटीग्रेशन था उसको i के इक्वल करके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई किया और जहां जहां x था वहां पर 3 माइनस एक्स पुट कर दिया और उसको ये सॉल्व कर लिया। इस i को मैं क्या दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। क्या दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने वाले हैं। चलिए कर देते हैं, कर देते हैं। तो ये i है और ये i क्या बन जाएगा, i प्लस आई क्या बन जाएगा, ये i प्लस आई 2i बन जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं i प्लस आई। उसके बाद ये हमारे पास पहला इंटीग्रल और ये हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है। इसको लिख देते हैं 1 से 2
अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड हमारे पास क्या है, लिमिट 1 से 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स और इंटू डी एक्स। यही चीज लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने से ऐसा कुछ आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखते जाएंगे। अब ये i प्लस आई क्या हो जाएगा, ये 2i के इक्वल हो जाएगा। और इससे अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं, इसको ऐड कर दिए तो इसको हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी, 1 से 2 अंडर रूट एक्स, इसको हम ऐड कर देंगे। इस इंटीग्रल को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, नीचे में एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, दोनों में है वही चीज है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, यही चीज आएगा क्या भाई, यही चीज समझ में आया क्या, ये चीज आपको समझ में आया क्या। दो इंटीग्रल है, हम उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास एलसीएम है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगा, ऊपर में अंडर रूट एक्स आएगा प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ये चीज समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गया क्या। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया तो बाकी कुछ बचा ही नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में बाकी कुछ बचा ही नहीं। इनको क्या कर देंगे, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2i इक्वल्स टू 1 से 2 क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 से 1 dx। और 1 का हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x वैल्यू आएगी, ये क्या बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन रहा है, 2i बन रहा है। तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, मतलब क्या, 2i इक्वल्स टू 1, मतलब i की वैल्यू 1/2, i की वैल्यू क्या, 1/2। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये तो हो गया बोर्ड का। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा बनाना है। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस में हमें दिख जाएगा, हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। अरे ये तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन दिख रहा है, सब में अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगा है, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप बना लेंगे, इतना क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिख जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको, ध्यान से देखते जाएगा, एक ही लाइन में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, हम देखना है अपर लिमिट, हमें देखना है लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 1, इसको माइनस कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 कर दो, क्या आ जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आया। तो जेई मेंस में कैसे बनाना है और बोर्ड के एग्जाम में कैसे बनाना है, समझ में आया, दोनों चीजें समझ में आई। हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लग रही है हमें ये अप्लाई कर देना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं पे, बनाने की, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरे क्वेश्चन समझते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट π/6 है और अपर लिमिट π/3 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई के इक्वल, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो भी हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसको आई के इक्वल कर देंगे। आई इक्वल हो जाएगा π/6 π/3, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट में नहीं है भाई, अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स और इंटू डी एक्स। आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास π/6, ये बन जाएगा हमारा π/3। अब देखिए इस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स को मैं कुछ और लिखने की कोशिश करूंगा। क्या, हम जानते हैं कि कॉट एक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, होता है, तो चलिए होता है π/6, ये हो गया π/3, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब इसको मैं अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो। अब ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आई चल रहा है,
एलसीएम ले लो, ये हमारा पाई बाई 6 हो गया, ये पाई बाई 3 हो गया। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू डीएक्स। आ गया इतना, समझ में आ गया इतना? तो इसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। समझ में आया? क्या किए हम, कॉट एक्स को सबसे पहले कॉस एक्स और साइन एक्स में चेंज किए, अंडर रूट में था तो अंडर रूट कॉस एक्स और अंडर रूट साइन एक्स एलसीएम लिए, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स अंडर रूट का ऊपर जाएगा, ये वाला जो साइन एक्स है ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डीएक्स बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, आई इक्वल पाई बाई 6 पाई बाई 3। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में जहां भी x लिखा होता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे a क्या है, पाई बाई 6 है, b क्या है, पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 इनको ऐड करो, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 6, मतलब कितना हो गया, पाई बाई 2। हम क्या करेंगे, इस x की जगह क्या कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ो। नीचे में क्या आएगा, नीचे में देखो क्या आएगा, नीचे में आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन, ये देखो साइन x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू dx। समझ में आया इतना, ये चीज क्लियर हो गई। हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, इस इक्वेशन नंबर में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है कि जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दो। a हमारे पास कितना है, पाई बाई 6 है, b कितना है, पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, पाई बाई 2। तो हम क्या ऐड करेंगे, वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। हर जहां जहां भी x लिखा होगा वहां पर मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिख दूंगा, तो यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखो, i इक्वल लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये बताओ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा साइन एक्स और इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल दूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे ही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाते हैं, उसके बाद हम तुरंत क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम ऐड कर दिए। तो ऐड करने से क्या आया, यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, तो क्या बन जाएगा, वो 2i बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2i, क्योंकि i प्लस आई कितना होता है, 2i हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों इंटीग्रल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 3। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। और सेकेंड वाले इंटीग्रल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। ये लिखा हुआ है, ये चीज हम किए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दी, इतना लिखा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये 2i हो गया इक्वल, इनको ऐड कर देंगे, दो इंटीग्रल है इनको ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट सॉरी अंडर रूट कॉस साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर में क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ऊपर में आएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, नीचे में भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये ब्रैकेट और ये हमारा dx हो गया।
इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 1 बचा, और 1 का हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं x। चलिए आगे बढ़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया हमारे पास 2i, लिमिट हमारे पास है π/6 से π/3, उसके बाद क्या आएगा, ये बनेगा 1 और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, अब बताइए 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बन जाएगा x कितना, π/6 से π/3, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2i बन जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले अपर लिमिट उसके बाद माइनस करेंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, π/3 है, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, π/6 है, तो π/3 माइनस π/6 कर दिए, इनको सॉल्व कर लो, ये है 6, ये क्या बन जाएगा 2π, ये बन जाएगा पाई, ये क्या बन जाएगा हमारे पास π/6, 2i हमें चाहिए क्या, i क्या हो जाएगा π/12, और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या बन गया आंसर, π/12 हमारा आंसर हो गया। ये तो था जब हम बोर्ड एग्जाम देते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जब हमारा जेईई मेंस का पेपर होगा, तो उसे हम इतने लंबे बनाएंगे क्या, इतना लंबा बनाएंगे तो हमारे पास जो 2 से 3 क्वेश्चन थे जिनको हम बना सकते थे उसको भी नहीं बना पाएंगे, इतना तो टाइम रहता नहीं हमारे पास में वहां पे। तो हमें क्या करना है, वहां पर ट्रिक को यूज करना है। क्या ट्रिक बताया था, हमें जब समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस है, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अपर लिमिट मतलब जो बी है उसको ए के साथ में माइनस कर देना है, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ माइनस करना है और डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या बन जाएगा π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाई 2, बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2π माइनस पाई डिवाइड बाई 2, यही चीज है, ये बन जाएगा हमारे पास π/6 डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा π/12, और यही हमारा क्या है आंसर है। इतना लंबा सॉल्व करने के बाद आंसर आया और ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आया। तो दोनों मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम अप्लाई कब नहीं करेंगे, जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, इतना कर दोगे तो कुछ मार्क्स ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज कब करना है, जब हम जेईई मेंस के पेपर देंगे उस समय। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कितने आसानी से। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट माइनस π/2 से π/2 x sin x डिवाइड बाई e पावर x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद से अपने अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रल को हम i के इक्वल कर देते हैं। तो i के इक्वल कर देते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास i इक्वल -π/2 से लिमिट हमारे पास कितनी है, -π/2 π/2 x sin x डिवाइड बाई e पावर x प्लस 1 इंटू dx। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, और इसे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जान गए, हम यहाँ पर ये जान गए कि हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और अप्लाई करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं हम। देन इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो i इक्वल, ध्यान से देखेंगे कैसे प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, -π/2 से π/2। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 4 जानते हैं कि जहां कहीं भी हमारे पास x लिखा होगा वहां पर हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब a हमारा क्या रहता है लोअर लिमिट और b हमारा क्या रहता है अपर लिमिट। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट हमारे पास है -π/2 और अपर लिमिट है π/2। तो लोअर लिमिट -π/2, देखो x की जगह हम पुट कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे -π/2 से प्लस π/2, -π/2 प्लस π/2, और उसके बाद क्या माइनस x, a प्लस बी माइनस एक्स, ये तो पुट करते हैं, ये पुट हो गया, इनटू साइन, साइन के बाद x की जगह क्या a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब -π/2 प्लस π/2 और ये माइनस x हो गया, डिवाइड बाई कर दो, क्या हो जाएगा e पार में क्या है x है, तो x की जगह -π/2 प्लस π/2 माइनस x और ये प्लस 1 और dx कर दिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये देखो
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, आई इक्वल लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन माइनस एक्स बचेगा, डिवाइड बाई कर दो, नीचे में क्या बचेगा, ई पावर माइनस एक्स बचेगा प्लस वन और इंटू डी एक्स हो जाएगा। यही चीज आएगा क्या, समझ में आया। अब देखो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन माइनस थीटा, ये जो साइन माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा लेकिन माइनस में। हम जानते हैं ना साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। यही चीज हम जानते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दिए, मतलब इसको अप्लाई कर ली, साइन माइनस एक्स था तो इसको साइन माइनस एक्स को मैं क्या कर दूंगा, माइनस साइन एक्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, माइनस साइन एक्स। देखो आई इक्वल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और देखो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस पहले से है तो क्या मैं इसको एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई, नीचे में क्या है, ई पावर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, बताएंगे। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारे पास बन गया, आ गया। अब उसके बाद देखो ये जो ई पावर माइनस एक्स है इसका हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करते हैं, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, वन डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख दो। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस ई पावर एक्स आएगा, ये पावर एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बताओ ये चीज क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, अगर नहीं आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, जो इंटीग्रल आया है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स साइन एक्स इंटू ई एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन वन है, हमारे पास इक्वेशन टू है, तो हम क्या कर देंगे, वन और टू को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, टू आई आ जाएगा। ये टू आई हमेशा भूलिएगा नहीं, कभी भी भूलिएगा नहीं, यहाँ पे आई प्लस आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल को हम देखते हैं। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, और क्या था, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, यही चीज था कि नहीं, यही था ना भाई, इसको हम इक्वेशन वन लिए थे, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस वन, इसी को लिए थे। और प्लस हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स साइन एक्स, और क्या है, ई पावर एक्स है, और नीचे में क्या है, ई पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, यही चीज है कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू आई इक्वल, अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, दोनों इंटीग्रल है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। यहां पे देखिए ये और ये एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ई पावर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई पावर एक्स, ऐसा कुछ आएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू आई माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम एक्स साइन एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बना, वन प्लस ई एक्स, और नीचे में भी क्या है, वन प्लस ई एक्स और इंटू डी एक्स, वन प्लस ई एक्स, वन प्लस ई एक्स हमारा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास में आएगा टू आई इक्वल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स साइन एक्स और इंटू डी एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसमें दिक्कत आएगी क्या सॉल्व करने में, बताओ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई।
जब दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन हो, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तब हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, उससे हम बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट में हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम बाई पार्ट में देखते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको हम फर्स्ट लिख देते हैं और सेकंड वाले को सेकंड लिख देते हैं। उसके तुरंत बाद अब ये फर्स्ट और सेकंड को कैसे डिसाइड करते हैं, हम आई लेट से डिसाइड करते हैं, ILATE से, जहां पर आई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए क्या है, हमारा अरिथमेटिक फंक्शन है, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर बाई पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसका तुरंत से इंटीग्रेशन कर देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो हम इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक स्लाइड और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आई नहीं 2i इक्वल -π/2 से +π/2 x sin x का इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना है। और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर x हमारा क्या है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है, और sin x हमारा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर अरिथमेटिक फंक्शन क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, तो उस वजह से हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, और ये जैसे ही फर्स्ट आ गया तो ये हमारा सेकेंड तो हो ही गया। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन मार दो, -π/2 से +π/2 में, ये हमारा हो गया sin x और इंटू dx, फिर लगा देंगे हम माइनस साइन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड फंक्शन का एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, और लिमिट -π/2 से +π/2 में रहेगी। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसका हम एक बार और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया 2i x इंटू साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस में cos x आ जाएगी, और यहाँ पर हम पूरी में लिमिट पुट करेंगे -π/2 से +π/2 में। फिर माइनस है हमारे पास 1 का, जो x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या sin x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -cos x बनेगा। तो माइनस यहाँ पे आ रहा है तो हम प्लस कर देते हैं, और एक बार और इंटीग्रेशन हमें करना है कि नहीं करना है, करना है, π/2 ये बनेगा हमारे पास cos x और इंटू dx बन जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस साइन को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 2i, माइनस बाहर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर दो, क्या है, π/2, x की जगह π/2 इंटू cos π/2 कर दिए, माइनस लगा दो, लोअर लिमिट पुट करो, -π/2 इंटू क्या हो जाएगा, cos -π/2, यही चीज आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, प्लस लगा दो, यहाँ पे हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, sin x, यहाँ पर हमें लिमिट पुट करना है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब आगे सॉल्व कर लो, 2i इक्वल, ये माइनस तो पहले से है बाहर में, अब बताओ cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू वही होती है जो sin 0 की वैल्यू होती है, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, शून्य, खत्म, ये और ये भी खत्म। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 0 की वैल्यू, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब हमारा ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा खत्म, 0 हो गया, ठीक है। जैसे ही ये 0 हुआ तो उसके बाद मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा पहले यहाँ ये वाला अब बचेगा ना, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये बचा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, sin -π/2, यही आएगा, आएगा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये क्या है, 2i है, sin π/2 कितना होता है 1, और यहाँ देखो sin -π/2, तो sin -π/2 क्या हो जाएगा, माइनस sin π/2, ये हो जाएगा ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, ये तो 1 बन गया, ये बन गया प्लस, और ये बन गया 1,
तो ये हो गया हमारे पास 2i, यहाँ भी 2 है तो यहाँ से i की वैल्यू क्या बन गई 1। यही हमारा क्या है इंटीग्रेशन है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन किया और i वैल्यू क्या 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है, ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करना है IIT वाले प्रोसेस करना है तो b हमारे पास π/2 है, माइनस भी है साथ में, तो प्लस का π/2 और डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 2π/2 डिवाइड बाई 2।